Hello my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 कोचिंग। तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बजटिंग। तो बजटिंग चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बजट क्या होता है। क्या जानेंगे? बजट क्या होता है, क्योंकि जो ये बजटिंग वर्ड है किससे मिलकर बना है? बजट वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, तो अब बजट होता क्या है? देखो आपके घर में कोई शादी पड़ी है, क्या पड़ी है? कोई शादी पड़ी है, कोई मान लो कोई बर्थडे पार्टी है। अब एक बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे पार्टी में भाई आप बहुत से खर्चे होते हैं, तो आप क्या करोगे? डेकोरेशन में कितना खर्चे आने वाला है भाई वो देखोगे। फिर आप देखोगे कि हम कोई पैलेस बुक करेंगे तो गेस्ट हाउस बुक करेंगे तो उसके लिए कितना खर्चा आने वाला है। अच्छा, खाने पे डिनर पे कितना खर्चा होगा, ठीक है। और बहुत सी इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिसपे आपके खर्चे होने वाले हैं। तो आपने टोटल एक क्या बना लिया? एस्टिमेट लगा लिया कि भाई अब की जो हम लोग कर रहे हैं उसमें 50,000 का बर्थडे पार्टी में खर्चे आने वाले हैं। तो ये बताओ आपने क्या कर लिया? एक एस्टिमेट लगा लिया कि 50,000 रुपीज़ का हमारा क्या आने वाला है? खर्च आने वाला है। क्या ये कहीं पर लिखा है कि 50,000 का ही खर्चा आएगा? क्या ये गारंटी देता है कि 50,000 का ही खर्चा होगा, इससे ना कम होगा ना इससे ज़्यादा होगा? नहीं। लेकिन क्या इससे एक आइडिया मिल जा रहा है कि जो बर्थडे पार्टी होने वाली है उसमें 50,000 के अराउंड रहेगा। हो सकता है 45 रहे, हो सकता है 46 रहे, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो जाए, 52 हो जाए। बट ये नहीं होगा कि आपने 50 का आइडिया लगाया और 1 लाख का खर्चा हो गया, ऐसा नहीं होगा। बहुत ही रेयर कभी ऐसा होगा। तो इससे आपको क्या मिल गया? एक आइडिया मिल गया कि भाई 50,000 का खर्चा होने वाला है, तो हम लोग पहले से इसके लिए क्या रहते हैं? रेडी रहते हैं। क्या रहते हैं? इसके लिए हम लोग पहले से रेडी रहते हैं, ताकि हम लोग इतना एस्टिमेट लगा के चलेंगे कि कम से कम इतना खर्चा तो हमारा हो ही जाएगा। क्योंकि जब आप कभी भी प्री प्लान करते हो, क्या करते हो? प्री प्लान करते हो, और उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ठीक है, तो बजट क्या होता है? बजट किसी भी नोमेरिक टर्म्स, नोमेरिक समझते हो, 1 2 3 4, तो उस टर्म में आपको एस्टिमेट लगाना कि कितना खर्चा होने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। और बजटिंग क्या होता है? जो बजट को बनाने में जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बजटिंग बोलते हैं। बजट को बनाने में जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बजटिंग बोलते हैं। क्लियर है? इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी हो तो बताओ भाई। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? एक सेकेंड रुकना बस। ठीक, अब इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक बेटा इसमें वो है कंपैरिजन बिटवीन फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। क्या है? फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, फोरकास्टिंग और बजटिंग में क्या डिफरेंस होता है? देखो फोरकास्टिंग और बजटिंग में क्या डिफरेंस है। देखो फोरकास्टिंग का मतलब बेटा ये होता है कि मैं आप पहली बात आपको एक नोट्स दूंगा जिसमें डिफरेंस पूरा दिया होगा, उसको डिटेल में देख लेना, 5 पॉइंट याद कर लेना। बुक से बिल्कुल भी रट्टा मत मारना, बुक में बहुत अलग तरीके से दिया है। जो पॉइंट मैं दे रहा हूँ नोट्स में उसको याद करना। ठीक, अब सुनो फोरकास्टिंग और बजटिंग में क्या डिफरेंस होता है। पहली चीज, फोरकास्टिंग का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक क्या लगाना? एस्टिमेट लगाना। ठीक है, फोरकास्ट करना, एक आइडिया लगाना, अंदाजा लगाना पुराने डेटा के बेसिस पे। जैसे मैंने बोला कि विराट कोहली ईडन गार्डन में इनका एवरेज बहुत कम है, 10-20 रन बनाते हैं, तो उसी के बेसिस में मैंने बोल दिया कि विराट कोहली अब ईडन गार्डन में जो मैच होने वाला कोलकाता में वहां पे रन इतना ही बनाएंगे। तो मतलब पुराने डेटा के बेसिस पे क्या लगाना? एस्टिमेट लगाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोरकास्टिंग। लेकिन बजटिंग क्या होता है? बजटिंग एक पूरा प्री प्लान होता है, मतलब सोच समझ के सारी चीजें बनाई जाती है। ठीक है, फोरकास्टिंग के बेसिस पे ही बजटिंग होती है। जैसे किसी ने फोरकास्ट कर दिया कि अब की जो है 1000 यूनिट सेल्स होगी, 1000 यूनिट सेल्स होगी, तो अब ये फोरकास्ट बोली जा रही ना, फोरकास्ट अंदाजा लगाया जा रहा है ना, तो जहां पे फोरकास्टिंग खत्म हुई वहीं से बजटिंग स्टार्ट होती है। अगर आइडिया लग गया भाई बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं कि इतनी यूनिट सेल्स होगी, तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? बजट बनाएंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही है? तो फोरकास्टिंग क्या है? सिर्फ एक एस्टिमेट है, जबकि बजटिंग क्या है? पूरा एक प्री प्लान होता है जिसमें हम लोग काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? तो ये दो डिफरेंस है, बाकी इसके डिफरेंस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको देख लेना। ठीक, ठीक है। और इसके बाद क्या है आपका जो अगला है टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बजट। क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ बजट्स। तो आपको सिलेबस में जो बजट है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बजट है सेल्स बजट। ठीक है, दूसरा है बेटा आपका परचेज बजट,
ठीक है, और आपका प्रोडक्शन बजट भी है। ठीक है, प्रोडक्शन पहले लिखा था मैंने, लेकिन आपको मैंने गलती से परचेज ऊपर लिख दिया। तो प्रोडक्शन बजट और आई थिंक मास्टर बजट, मास्टर बजट। ठीक है, तो अब देखो, जब आप लोग कभी भी कोई भी बजट बनाते हो, क्या बनाते हो, बजट। भैया मैंने प्लान कर लिया कि बजट अब की बार जो है बिजनेस के हिसाब से मैं बजट बना रहा हूँ, तो सबसे पहले हम लोग बजट बनाएंगे किसका, सेल्स बजट का। देखो सेल्स बजट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट। ठीक है, सेल्स बजट के ऊपर ही आपके सारे के सारे बजट क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। अगर आपने सेल्स बजट सही बना लिया तो बाकी के बजट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपने सेल्स बजट ही गलत बना लिया तो बाकी के बजट भी दिक्कत में आ जाएंगे। कैसे सर? देखो बेटा, आपने आइडिया लगाया कि अब की बार 1000 यूनिट सोल्ड होंगे, कुछ भी आप बेचते हो, मार्कर बेचते हो, तो आपने आइडिया लगाया ईद आ रही है, दिवाली आ रही है, तो अब की बार इतने 1000 यूनिट पटाखे सोल्ड होंगे दिवाली में। तो ये आपने आइडिया लगा लिया। ठीक है, अब 1000 यूनिट पटाखे सोल्ड होने वाले, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने ये लगाया, लेकिन क्या ये सही लगाया? हो सकता है आपने एस्टिमेट तो लगा लिया कि भैया 1000 यूनिट होगा, तो आपने 1000 यूनिट पटाखे बना डाले, लेकिन हो सकता है सिर्फ 500 यूनिट ही बिके। गलत एस्टिमेट लगा लिया, सेल्स गलत लगा लिया, तो 500 यूनिट कहाँ जाएगा, लॉस में जाएगा। कहाँ जाएगा, लॉस में जाएगा। तो बहुत भारी भरकम लॉस हो गया ना, समझ में आ रही बात? तो ये भी तो एक दिक्कत की बात है। तो सेल्स बजट अगर आपने सही बना लिया तो आपका काम बन गया। या आपने 1000 बनाया था, 1500 की डिमांड आ गई, डिमांड ज्यादा आ गई, अब लोग मांगने आ रहे हैं, आप कस्टमर वापस भेज रहे हो आप सॉरी 1500 की डिमांड आ गई, अब आप कस्टमर को वापस भेज रहे हो, तो वहां पर दिक्कत, आपका लॉस हो रहा है। तो इसलिए सेल्स बजट के ऊपर सारे के सारे बजट क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। एमसीक्यू में भी आता है कि ऐसा कौन सा बजट है जिसके ऊपर सारे के सारे बजट डिपेंड होते हैं। तो कौन सा बजट है बेटा, सेल्स बजट है। ठीक है, 1 मिनट रुकना बस ठीक है, समझ में आ गया? एक्चुअली तबियत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा इसलिए रेस्ट लिया था 1 मिनट का। ठीक, तो ये हो गया सेल्स बजट, क्लियर है। आगे है बेटा प्रोडक्शन बजट, परचेज की प्रोडक्शन बताता हूँ। अब अगर आपने सेल्स बजट बना लिया कि हमको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, 1500 प्रोड्यूस करनी है, 500 प्रोड्यूस करनी है, आपने डिसाइड कर लिया, तो उसी के हिसाब से आप क्या करोगे, प्रोडक्शन बजट बना लोगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें चाहिए, कितने लेबर चाहिए, है ना, कितने मटेरियल चाहिए, सारी चीज़ों प्रोडक्शन में जो चीज़ें लगनी है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, सेल्स के ऊपर। अगर आपने सेल्स बजट सही बना लिया तो आप प्रोडक्शन बजट भी बना लोगे। ठीक, नंबर सेकेंड परचेज बजट। परचेज बजट का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल वगैरह मिलते हैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल कितना परचेज करना है, कब परचेज करना है। कभी 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 रॉ मटेरियल सस्ते मिल रहे होते हैं, तो हमने बल्क में खरीद लिया, जाके पहले से खरीद लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज बजट। कि कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, ये सारी चीजें परचेज बजट में आ गई। ठीक है, उसके बाद और कोई बजट है, प्रोडक्शन हो गया और आपका परचेज बजट हो गया, बाकी और बजट तो है नहीं, मास्टर बजट है खाली। ठीक है, और कुछ तो है नहीं आप में, कैश बजट वगैरह भी है, लेकिन जब है नहीं तो पढ़ना नहीं। लास्ट होता है मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या होता है सर, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मास्टर बजट का मतलब समरी ऑफ ऑल द बजट, मतलब इतने ढेर सारे आप बजट बना रहे हो, सेल्स बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, मटेरियल बजट, और भी बजट होते हैं, तो सारे बजट की समरी होती है क्या, मास्टर बजट। जब सारे बजट को एक शॉर्ट फॉर्म में हम बनाएंगे, समरी में बनाएंगे, तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं मास्टर बजट। क्या बोलते हैं, मास्टर बजट। समझ पाई बात? तो नोट्स दे दूंगा, सारे के सारे नोट्स अपलोडेड है, जाके देख लेना, इजीली इसको एक बार पढ़ लेना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अगला टॉपिक बेटा इसमें वो है यूटिलिटी ऑफ बजट। क्या है, जल्दी से पढ़ाते हैं, चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। यूटिलिटी ऑफ बजट। अब ये यूटिलिटी ऑफ बजट क्या होता है, यूटिलिटी ऑफ बजट कम टाइम में आपका ज्यादा समझ में आए, ये हमारा आज वीडियो बनाने का मेन मकसद है। क्योंकि वीडियो से पुराने भी अपलोडेड लास्ट ईयर के, लेकिन वो कई पार्ट्स में और लंबी लंबी वीडियो है, तो अगर आपको डिटेल में देखना तो आप उनको देख लो, शॉर्ट में देखना तो आप इनको देख लो, आपका दोनों में फायदा है, तो जो आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। ठीक, यूटिलिटी ऑफ बजट का मतलब होता है एक तरह से एडवांटेज ऑफ बजट। तो एडवांटेज क्या क्या होती है बजट की, नंबर 1 साउंड प्लानिंग। साउंड प्लानिंग का मतलब क्या होता है बेटा, साउंड प्लानिंग का मतलब होता है कि अगर आपने एक बजट बनाया तो एक बेहतरीन साउंड सुनाई दे रहा है, ये होता है साउंड प्लानिंग। मतलब एक तरह से गुड फीलिंग आना, भाई आपको हर चीज का आइडिया है, तो आपको प्लान आपने अच्छा बनाया है, तो साउंड प्लानिंग आती है। तो क्या लिखा है, बजट बेस्ड प्लानिंग पर्पसफुल एंड प्रिसाइज। बजट जो होते हैं आपके
जो भी आप बजट जो होते हैं, बजट्स मेक्स प्लानिंग पर्पसफुल, जो भी आप प्लान कर रहे हो उसको पर्पसफुल बनाते हैं। मतलब कोई बिना मतलब का बजट नहीं, आप कुछ ना कुछ रीजन है, आपको पता है कि आपको ये काम करना है, तो बजट से आपको एक आइडिया मिलता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम एक्सप्रेस इन फिजिकल और मॉनेटरी यूनिट इन बजट, बजट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट। समझ में आ रही बात? तो साउंड प्लानिंग। नंबर 2 पर क्या है? नंबर 2 पर है हायर एफिशिएंसी। बजट बना लेते हो तो आपको एक आइडिया रहता है कि आपको कितना काम करना है, कैसे काम करना है, तो उससे एफिशिएंसी क्या रहती है? ज़्यादा रहती है, काम जल्दी होता है, और दूसरी बात इकोनॉमिकल होता है। आपको एक आइडिया रहता है तो आप बजट के हिसाब से सारा काम करते हो। नंबर 3, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बजट बनाने से आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है। क्या होती है बेटा? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपको एक आइडिया है, भाई अब देखो मैं बजट बना लिया है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास है कि ये बजट बना है, इतना में इतना काम करना है, ये काम मेरा है, ये आपका है, तो आपको पता है। ठीक है, तो क्या लिखा है बुक में? बजट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे प्रिवेंट बक पासिंग एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग मैनेजर। दो एक दूसरे की चुगलियां नहीं करते हैं। बक पासिंग मतलब होता है दोनों क्या करते हैं, अपने अपने काम में सब बिजी रहते हैं, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास रहता है भाई। ठीक है। नंबर 4, सोर्स ऑफ मोटिवेशन। सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, आपने बजट बना लिया, आप इतना काम करोगे आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो भाई काम करने का मन करेगा ना। बजट बना के अरे मैं इतना काम कर लूंगा, 1000 यूनिट बना लिया तो 1 करोड़ का फायदा होगा, तो मोटिवेशन, अरे अच्छा ऐसा, चलो फिर काम करते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन का एक जरिया होता है। और लास्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। पॉइंट तो कई है लेकिन आप इसमें इस तरह से कर लो कि आपको आसान पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन, बजट से क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। मतलब बजट फोर्स एग्जीक्यूटिव टू थिंक एज अ ग्रुप। बजट फोर्स करता है एग्जीक्यूटिव को, जो वहां पे काम करते हैं, एज अ ग्रुप सोचने के लिए। सब लोग एज अ ग्रुप सोचते हैं, एज अ होल सोचते हैं, अकेले पर्टिकुलर खुद के लिए कोई नहीं सोचता है। बजट्स आर प्रिपेयर्ड इन कंसल्टेशन विद वन अनदर। ठीक है, देयरफॉर दे हेल्प इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस। भाई हमारा बजट है 1000, हमें सेल बना बेचना है ना, जो भी यूनिट है उसको हमें प्रोड्यूस करके बेचना है, तो सब लोग एक दूसरे के कोऑर्डिनेट करते हैं, सबको अपना टारगेट अचीव करना होता है, तो सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाकर रखते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। एक सेकेंड, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ बजटिंग है। तो लिमिटेशन ऑफ बजटिंग में क्या क्या है? तो नंबर 1 पर है लिमिटेशन में इनफ्लेक्सिबिलिटी। लिमिटेशन लास्ट ईयर नहीं था लेकिन अब आ गया है। इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है, मतलब जो आपने बजट बनाया है वो जरूरी नहीं कि वो काम कर जाएगा, तो पहले से पता है आपको, तो वहां पे इनफ्लेक्सिबिलिटी एकदम एक्यूरेट आपको बजट से आइडिया नहीं मिल पाता है। ठीक है। उसके बाद इनएक्यूरेसी, बजट बेस्ड ऑन फोरकास्ट एंड प्रोजेक्शन, तो इनएक्यूरेसी रहती है। नंबर 2, इनएक्यूरेसी रहती है, मतलब आप फोरकास्ट के बेसिस पे करते हो कि भाई अब की बार ऐसा होगा, लेकिन अगर फोरकास्टिंग गलत हो गई तो वहां पर इनएक्यूरेट बैठ जाते हो और वहां पर आपको लॉस देखना पड़ता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है?